नमस्कार दोस्तों। तो आपने वीडियो ज़रूर लेट ला रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय नहीं था अभी, इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट ला रहा हूं। लेकिन आखिरकार आप लोगों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर ने जानकारी नहीं दी है। हो सकता है आपको मिल गई होगी। तो आज हम बात करेंगे कश्मीर फाइल मूवी के बारे में। तो कश्मीर फाइल मूवी आपने देख रखी होगी, और नहीं भी देखी होगी तो पकड़ कर ले गए होंगे आपको दिखाने के लिए कि आ जाओ भैया मूवी देख लो, हम आपको दिखा रहे हैं फ्री में। अब भैया ये इंडिया है, फ्री में तो कोई लोग कुछ चीज़ छोड़ता ही नहीं है, तो वो तो हम देखेंगे ही, क्योंकि मुझे खुद ले गए दिखाने के लिए। लेकिन मैं खुद देख कर आया कि भैया इतना बड़ा बवाल फैल रहा है, समस्या क्या है इस मूवी में, क्या ऐसा दिखाया गया है जो नहीं दिखाना चाहिए था, या फिर अच्छी दिखाया गया है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉइंट है। आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और इस मूवी का इतना बड़ा प्रमोट, इतनी बड़ी संख्या में भारत देश के द्वारा, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन द्वारा जो इसको प्रमोट किया जा रहा है इस मूवी को, क्या करना चाहिए था उसको, सही है या ये भी एक मुद्दा है केवल और केवल बटन दबाओ और वोट लो, केवल उसी का। तो चलिए और समझ लेते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है दोस्तों। और तो मूवी शुरू होती है हमारे 1990 के आसपास, जो कि कश्मीरी पंडित के ऊपर मूवी है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि अभी कुछ समय से कश्मीर पंडित पर बहुत सारा विवाद फैल रहा था, आज से कम 6-7 साल पे, जबकि 1990 का मामला है। लेकिन अगर हम बात करें तो मीडिया में उससे पहले 10 साल पहले बिल्कुल नहीं उछल रहा था, लेकिन अब ज़्यादा उछल रहा है वो मामला। लेकिन हो क्या रहा है, हम केवल मामला उछाल रहे हैं, पॉलिटिशियन क्या मामला उछाल रहे हैं, पूरी इंडिया में हल्ला हो रहा है, अरे जे लेकिन आज अगर हम देखें तो कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं, वही कुछ जीरो। लेकिन हम मूवी की बात कर रहे हैं दोस्तों कि हम मूवी में क्या है, जिस वजह से है। अब वो स्टोरी तो सबको मालूम है कि कश्मीरी पंडितों के साथ आज क्या हो रहा है और उनके साथ उस समय क्या हुआ था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया उस समय और आज के समय पे, वो चीज़ तो रह नहीं दो। हाँ, तो हमारा चैनल है मूवी से रिलेटेड, तो मूवी की ही बात करेंगे। तो मूवी चालू होती है दोस्तों हमारे वही कश्मीरी पंडितों के ऊपर कि उनके साथ ये हुआ था अत्याचार ये, और उन्हें भगाया गया था और वो पलायन कर गए, दिल्ली, आगरा, फलाना फलाना बहुत जगह पर पूरे इंडिया में फैल गए और अपना घर छोड़कर। कारण वही कि कुछ जाति समूह द्वारा उनको भगाया गया। लेकिन रियलिटी ये है या और कुछ है वो तो हम नहीं जानते। सच ये है कि उनको भगाया गया था, ये सच फैक्ट है। वो भागे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर छोड़कर तभी भाग सकता है, उसको समस्या हो। एक व्यक्ति भाग सकता है, पूरा का पूरा एरिया के लोग, सभी लोग नहीं भाग सकते, ये समझिए बात को। तो इतने सारा समूह अगर भागा है वहाँ से, तो कुछ ना कुछ बात तो रही होगी, उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ जरूर होगा। तो दोस्तों हुआ क्या था ये तो आपको सबको पता है। तो बात करते हैं मूवीज की कि मूवीज को आखिर प्रमोट क्यों किया जा रहा है। तो जब से हम देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ज़्यादातर फोकस कर रही है कश्मीर के ऊपर, 370 की आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद कश्मीर पर फोकस है कि भैया प्लॉट मिलने लगे, प्लॉट खरीद लो वहाँ पर। तो बहुत से लोग जल्दी जाओ प्लॉट लेकर आओ वहाँ पर और बिजनेस चालू कर दो। भैया अभी तक क्या कर रहे हो, 370 हटे बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक बहुत से लोग गए भी नहीं है वहाँ पर। लेकिन हो सकता है समय रहते चले जाएं और एक प्लॉट खरीद कर वहाँ पर कोई बिजनेस डालो भैया। तो इस तरह से कश्मीरी फाइल्स मूवी स्टार्ट होती है और इसी तरीके से एंड हो जाती है। जो आपको पहले से पता था वही चीज़ मूवी में दिखाई गई है, कोई एक्स्ट्रा ऐसा कुछ है नहीं उसमें मूवी में जो आपको बस वही चीज़ क्या है, थोड़ी इमोशनली उसमें आप लोगों को दिखाया गया है इमोशनली तौर पर। लेकिन मेरी तो एक समझ में नहीं आ रहा है कि कश्मीर फाइल कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो मूवी बनाई गई है, तो भैया पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है तो गवर्नमेंट क्या करे, उनकी हेल्प नहीं कर रही है।
लेकिन उसके अलावा अगर हम भारत देश की बात करें तो दलितों के साथ भी बहुत अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर बहुत सी मूवीज बनी है, लेकिन उनको तो प्रमोट कोई भी गवर्नमेंट आज तक नहीं की, कोई भी पॉलिटिशियन ने आज तक प्रमोट नहीं किया। क्या कारण है? तो दोस्तों सब कुछ पॉइंट की बात एक ही है कि वो सब वोट का मुद्दा है। अब बात करें कि दलितों के ऊपर जो मूवी आती है ना, तो प्रमोट करने तो छोड़ो, टॉकीज में मूवी नहीं लगने देते। जैसे कि शूद्र द राइजिंग जो मूवी आई थी, उस मूवी में सीधा बताया गया है कि दलितों के साथ ये हुआ है, वो हुआ है। अभी भी यूट्यूब पर डली हुई है, आप चाहो तो शूद्र द राइजिंग मूवी देख सकते हो। इस मूवी से आपको वो मूवी बहुत ज़्यादा टच करेगी आपको कि हाँ वास्तव में कि कितने लोग खराब थे, उस समय क्या हुआ था लोगों के साथ और कैसे कैसे लोगों के साथ कितना अत्याचार हुआ था। आपको इमोशनली हो जाओगे और आप खुद समझ, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया दोस्तों। एक दिन ही मूवी चली और दूसरे दिन तो टॉकीज फाड़ दिए, पर्दे फाड़ दिए, सब कुछ गायब कर दिया, उस मूवी का नाम अता पता भी नहीं रहने दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है? वही चीज आज हम देख रहे हैं कि सालों बाद एंड टीवी ने एक प्रोग्राम चालू किया है अब अम्बेडकर जी का दोस्तों, जबकि और पहले अम्बेडकर जी के प्रोग्राम आज तक बंद करा दिए गए या फिर बीच में रुकवा दिए गए, या फिर कोई डरता है बनाने से कि ऐसी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जाति व्यवस्था का बहुत ज़्यादा सिस्टम खराब था पहले दोस्तों। इतनी गुलामी थी, इतनी गुलामी, जो कि कोई गवर्नमेंट उस चीज़ को क्यों नहीं मानती कि एक दलित को इतना प्रताड़ित किया गया था उस समय। लेकिन आज वो मुद्दा क्यों आगे नहीं है? क्यों? क्योंकि सब वोट बैंक की राजनीति है। अगर वोट उनसे चला गया तो फिर मिलेगा कैसे? फिर दूसरा समाज बिखर जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि ये चीज़ तो होना नहीं है ना। लोगों की मदद करने की वजह आप लोगों के जो उनके साथ बीती है बस केवल वो कुरित के निकालना चाहते हो, जिससे कि उनका दर्द और ज़्यादा बढ़े। दर्द मिटाने की कोशिश नहीं की जा रही है, दर्द बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। केवल और केवल यही मुद्दा है और ये केवल वोट बैंक की राजनीति है कि दर्द बढ़ेगा, इमोशनल होकर व्यक्ति कुछ भी बटन दबा देगा और भैया अगली बार तो चुनाव आप ही जीतोगे, पक्का है यार। क्योंकि इतने सारे मुद्दे, आपके पास इतना सब कुछ टैलेंट है, पक्की बात है यही होना है और होता आया है और रहेगा। तो दोस्तों जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ मूवी में यही देखा गया, जबकि और भी मूवीज हैं वो प्रमोट नहीं की गई हैं, बहुत सारी हैं, जो कि अब एक एक करके लिस्ट तो मैं आपको बनाकर बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करें, मैं सारी मूवीज बताऊंगा। जो मूवीज आपने नहीं देखी वो मूवीज भी आपको देखना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि कश्मीर फाइल जो मूवीज है वो तो बिल्कुल भी किसी कैटेगरी में भी आपको इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, और वो मूवी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। क्यों? क्योंकि उसका प्रमोट नहीं किया गया है, इसलिए आपको जानकारी में नहीं है। तो वो सारी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ऐसी मूवीज जो आपको देखना जरूर चाहिए, जो कि बैन भी हो चुकी हैं, केवल और केवल इस वजह से बैन की गई है क्योंकि उसमें मुद्दा इस तरह से उछाला गया है। लेकिन कश्मीर फाइल में भी वही चीज़ बताई गई है कि एक दूसरे को, समाज को भड़काना, ये आदमी वो चीज़ भूल रहा है तो आप उसको याद दिला रहे हो, जिससे कि एक समाज में वो चीज़ परिवर्तन आ चुका है। लेकिन आप उस चीज़ को दोबारा दिखाकर उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे हो और दोबारा से वही चीज़, समस्या पैदा करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो मैं तो केवल एक ही कहूँगा बात कि जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब का बटन दबा देना और लाइक बनता है दोस्तों। बात केवल एक ही पॉइंट की है कि हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जो भी समाज या धर्म है, सभी लोगों को मिलजुल कर और एक इंसानियत के रास्ते चलना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मूवीज या कैसी भी मूवीज हो, आती हैं चली जाती हैं, इनके कहने से कुछ नहीं, समाज परिवर्तित कर रहा है और करता रहेगा। अब जैसे कि मेरे चैनल पर एक रिव्यू डाला है रूट्स मूवी का, तो दोस्तों रूट्स मूवी आपको ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही गुलामी थी, पूरे वर्ल्ड में उस समय गुलामी थी, सभी लोग गुलामी के शिकार हुए थे, मूवी में बताया गया है। तो अगर आप देखें वेब सीरीज पर तो नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी, तो वो ज़रूर देखें आप, जिससे कि आपको कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया है और जो
मैं बता रहा हूँ कि अत्याचार जो हुए हैं ना, इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड में हुए हैं, तो वो चीज़ आपको रूट्स मूवी देखकर समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक लेकर। बाय।